मेरे मुंह पे दो आ गया। Hare Krishna. Dear devotees, please switch on your cameras. नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, हम लोग चैप्टर 18 में है। काफ़ी लंबा चैप्टर है ये। सो कल हम लोग हिप्पीज़ के बारे में और समझ रहे थे। हिप्पीज़ का डेफिनेशन यहाँ समझना काफ़ी ज़रूरी है। ये 1960s के ज़माने में जो अमेरिका में रहने वाली ये एक यंगस्टर्स है जो हिप्पीज़ के कैटेगरी में आते हैं। ये बेसिकली एक काउंटर कल्चरल मूवमेंट है। मतलब जो कल्चर के अगेंस्ट ऑपोजिट होता है, काउंटर कल्चरल मूवमेंट है। कैसा कल्चर? जो मेन स्ट्रीम अमेरिकन वैल्यूज़ है, जैसे कि जो भी होता है कि एक बच्चा है, फिर वो पेरेंट्स के देख रेख में रहता है, फिर बड़ा होता है तो 18 साल के बाद खुद कमाना पड़ता है, खुद अपना रहना पड़ता है, फिर उसका शादी होता है। अगर डाइवोर्स हो गया तो दूसरा शादी होता है, और उसका जॉब है या बिजनेस है या अपना काम है, फिर वो टैक्स भरता है। तो जो मेन स्ट्रीम अमेरिकन वैल्यूज़ है, जो भी तरीका है रहने का, जो कल्चर है, उसके काउंटर है। इनको ऐसा लगता है कि दे आर एडवोकेटिंग फॉर पीस, लव, फ्रीडम। दे आर अगेंस्ट द वियतनाम वॉर जिसमें अमेरिका है। एंड लॉन्ग हेयर रखते हैं, कलरफुल क्लोथ रखते हैं, जैसे कि कोई गोवा में घूमने आए हो, राइट। एंड दे बिलीव इन कम्युनल लिविंग, एक साथ रहते हैं वो, भले ही वो अमीर नहीं है, अच्छे घर नहीं है, बट एक ही हॉल में सो जाएंगे। ड्रग्स लेते हैं, ईस्टर्न फिलोसफीज की बात करते हैं, आइकॉनिक म्यूजिक यूज़ करते हैं। सो दीज आर द थिंग्स दे आर डूइंग। ठीक है। बेसिकली इनको भी नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं, और हमको भी नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। ठीक है। ऑलराइट। सो प्रभुपाद, हम देख रहे थे उनका क्लासेस चलना शुरू हो गया, लोग आ रहे हैं, राइट। सो प्रभुपाद उसी क्लास में, कल हम देख रहे थे कीर्तन हो रहा था, राइट। सो कीर्तन के बाद जब क्लास हुआ तो काफ़ी लोग उसमें चले गए, बिकॉज उनका मेन म्यूजिक से मतलब था। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रभुपाद के क्लास पे ही कंटिन्यू हो रहा है अभी हमारा आज का सेशन। प्रभुपाद समझा रहे हैं चैप्टर 4 ऑफ गीता। सो उसमें वो बोलते हैं कि एक्चुअली कोई भी कृष्ण का फ्रेंड बन सकता है, जैसे अर्जुन था, इवन यू एंड आई। चैतन्य महाप्रभु का जो मूवमेंट है उसमें ऐसे बहुत सारे लोग थे, उनके शिष्य, जो सो कॉल्ड, हाँ, सो कॉल्ड मतलब देखा, मतलब ऊपर ऊपर से अगर देखेंगे, सो कॉल्ड फॉलन इन सोसाइटी थे। जैसे कि हरिदास ठाकुर का एग्जांपल दिया, जो एक मुस्लिम फैमिली में जन्म लिए थे ना। मुस्लिम फैमिली में जन्म लेने का मतलब ये नहीं कि आप फॉलन है, लेकिन मुस्लिम फैमिली में कुछ प्रिंसिपल्स जो है उसको फॉलो करने से अपने आप ही आदमी फॉलन हो जाएगा, भले ही वो कोई भी रिलीजन का हो। जैसे कि दे डोंट फाइंड एनी प्रॉब्लम इन ईटिंग द फ्लैश ऑफ काउ। मीट ईटिंग, अन्य जीवों का भी मीट ईटिंग करते हैं, या फिर और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है। सो चार नियम टूट जाता है इस केस में। सो देर इज़ नो बार फॉर एनीवन, कि मतलब अ, कुछ लोग कर पाएंगे, कुछ लोग नहीं कर पाएंगे। एवरी वन कैन बिकम अ फ्रेंड ऑफ कृष्णा। ठीक है। एवरी वन। और इवन दे कैन बिकम गुरु ऑल्सो। दे कैन बिकम अ फ्रेंड ऑफ कृष्णा, दे कैन बिकम अ गुरु ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो। ठीक है। सो ये अमेरिकन्स के लिए एक अच्छा मैसेज वो दे रहे थे कि कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं कि जो हम कर रहे हैं ये सिर्फ ईस्टर्न वर्ल्ड के लोग ही कर सकते हैं, आप लोग नहीं कर सकते हो। और ऑल यू हैव टू डू इज टू प्योरीफाई योर सेल्फ। और प्योरीफाई सबसे बढ़िया कैसे होगा? देर आर मेनी वेज टू प्योरीफाई। ठीक है। कोई, किसी के पास छोटा झाड़ू है, किसी के पास बड़ा झाड़ू है, किसी के पास ब्रश है, लेकिन बेस्ट वैक्यूम क्लीनर क्या है? वैक्यूम क्लीनर है हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करना।
इट विल क्लीन। देखिए क्या लिखा है, हमारे माइंड में, दिमाग में, चित्त में एक मिरर है। मिरर है, मिरर में हम क्या देख सकते हैं? अपने आप को देख सकते हैं ना। तो हमारे मन में जो शीशा है जिसमें हम अपने आप को देख सकते हैं, उसमें अभी धूल लगा है। इसलिए हम अपने आप को इस शरीर से ही आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हरिनाम करने से ये धूल मिट जाएगा, और हम लोग अपने आप को रियल जो हमारा पोजीशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है एज द स्पिरिट सोल, वो हमको दिखने लग जाएगा। तो हम जब बॉडीली आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को, तो बॉडी के लिए ही काम करते हैं। जब सोल के रूप में आइडेंटिफाई करेंगे तो हम सोल के हित में काम करना स्टार्ट कर देंगे। राइट। दैट इज व्हाट इज बीइंग टोल्ड हियर। अब प्रभुपाद के इस चलते हुए क्लास में एक शराबी आदमी घुस जाता है, और पूछता है सबको, कैसे हो आप लोग? अच्छा रुको, मैं आता हूँ, हाँ मैं एक सामान लेके आऊँ, मैं अभी आता हूँ। तो प्रभुपाद से, डोंट डिस्टर्ब, सिट डाउन, वी आर टॉकिंग। तो वो बोलते हैं कि मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, वापस चर्च में आ रहा हूँ। उसको लगा कि ये चर्च है। तो प्रभुपाद मुस्कुराते हैं और वापस अपना शुरू कर देते हैं सेशन। फिर वापस वो व्यक्ति आता है, क्या लेके आता है? टॉयलेट पेपर, टिश्यूज, ये सब लेके आता है। और लास्ट गेट में घुस के लास्ट रो में बैठे लोग को पार करते करते आगे प्रभुपाद तक आ जाता है। फिर प्रभुपाद के पीछे एक डोर था, वॉशरूम जाने का डोर, उसको खोल के अंदर बाथरूम में जाता है। और उसको भी नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, शराबी है। वो जाके बेसिन में टिश्यू पेपर्स लगा रहा है, मतलब एक एक करके खोल के उसको वहां पे स्टिक कर रहा है। ये जनरली लोग करते हैं बेसिन को जब साफ करना होता है उस टाइम पे। और वहां पे जहाँ जहाँ पे भी जो बाथरूम में कुछ कुछ आइटम्स है उसमें टिश्यू पेपर लगा रहा है, टॉयलेट पेपर को फिट कर रहा है जगह पे। मतलब इन हिज माइंड उसको लग रहा है कि वो कुछ साफ सफाई में हेल्प कर रहा है, जबकि वो कुछ कर नहीं रहा था, वो और गंदा करके ही चला गया। ठीक है। तो वो चला गया ना। उसके बाद प्रभुपाद इतने देर तो टॉलरेट किया उसको। देन ही सेज कि ही ही टेल्स हिम थैंक यू। ठीक है। बोलता है थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, और वो आदमी चला जाता है। आया, किया, चला गया। तो प्रभुपाद बाकी ऑडियंस को बोलते हैं कि जस्ट सी, ये हमारे अंदर एक नेचुरल टेंडेंसी है, हमारी नेचर है ये, कि हम कोई सर्विस दे। ए बी को सर्विस देता है, बी सी को सर्विस देता है, सी डी को सर्विस देता है। राइट। उसको कुछ पता नहीं था क्या करना है, बट उसको लगा कि यहाँ पे मेरे पास कुछ सामान है, हम इससे कुछ सर्विस दे देते हैं, नेचुरली है ये। ठीक है। सो वी आर ऑल सर्विंग समवन। या तो हम कोई बॉस को सर्व कर रहे हैं, या तो हम अगर बिजनेस चलाए तो कस्टमर को सर्व कर रहे हैं, या तो हम अपने फैमिली को सर्व कर रहे हैं, या तो हम नेशन को सर्व कर रहे हैं। वी आर ऑल सर्विंग, दैट इज आवर नेचर। ठीक है। तो इवन इफ यू बिकम द मास्टर ऑफ द होल वर्ल्ड, यू आर सर्विंग योर सेंसेस, इज दैट नॉट ट्रू? है ना? हम तो फिर भी अपने सेंसेस के गुलाम ही हैं। हाँ, अगर हम पूरे मेटेरियलिस्टिकली भी हम 100% सक्सेसफुल हो जाते हैं, सबसे अमीर इंसान बन जाते हैं दुनिया के। राइट। सो प्रभुपाद वही समझा रहे थे। प्रभुपाद बोलते हैं कि इट डजेंट मैटर व्हाट अ पर्सन वाज डूइंग बिफोर, पहले कितना भी उसका खराब हैबिट्स था, अगर वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में एंगेज हो जाता है, तो धीरे धीरे वो व्यक्ति एक सेंट के रूप में, उस सेंट के, एक साधु संत के लेवल का बन जाएगा। और आगे ये भी बोलते हैं कि जब वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में है, तब अगर वो वापस अपनी गलत पुरानी आदतों में चला जाता है, तो धीरे धीरे उसको, अगर वो अपना साधना नहीं छोड़ता है, धीरे धीरे उसका बुरा हैबिट रिप्लेस हो जाएगा नया हैबिट से। ऑन एंड देन उसको उसका कोई रिएक्शन फेस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इस चीज को हमें एक लूप होल के जैसा नहीं लेना चाहिए, कि हम कुछ कुछ गलत कर भी सकते हैं इवन बीइंग इन भक्ति, गलती से, जानबूझ के नहीं। ठीक है। क्योंकि वो हमारा नेचर जो है ना, छोड़ना इतना आसान नहीं होता है। तो इट्स जस्ट लाइक पंखा 5 नंबर पे चल रहा है, उसको हमने बंद किया तो एक बार में रुक नहीं जाएगा, धीरे धीरे उसका स्पीड स्लो होगा। राइट। तो ये भगवान देख के, इट्स अ केस बाय केस बेसिस, कि ही इज ट्राइंग अ लॉट टू लीव मीट ईटिंग, इस बार इसने गलती से वापस कर लिया, बट ही इज ट्राइंग एवरी डे टू प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस। सो मैं इसका अटेम्प्ट्स माफ कर दूंगा, मतलब इसके अटेम्प्ट्स की वजह से इसका अभी बीच में एक दो बार मिस्टेक करे उसको मैं माफ कर दूंगा, बट इसको हम जानबूझ के नहीं ले सकते, बिकॉज
वही कृष्णा हमारे परमात्मा भी है, हमारे आत्मा के साथ है परमात्मा रूप में। वो हमारे कॉन्शियसनेस को देख रहा है। सो अगर हम लूप होल के जैसा इसको यूज नहीं कर सकते, राइट। लेकिन इसमें हमको भगवान की मर्सी जरूर दिखाई दे रही है। ऑलराइट। सो प्रभुपाद आगे बोलते हैं कि गीता में बोला गया है कि जो भी गीता का ज्ञान को प्रीच कर रहा है, जो जो भी प्रचार करता है, प्रीचिंग करता है, क्लासेस कर रहा है, ज्ञान को बांट रहा है, ही इज द मोस्ट डियरेस्ट पर्सन टू कृष्णा, बिकॉज दे डू इट एट अ रिस्क, इन स्पेशली इन कलयुग। सो प्रभुपाद कांट वेट टू टेल देम दिस लाइन। मतलब प्रभुपाद के हियरर्स एकदम न्यू कमर्स है, जिनको कुछ नहीं पता कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में। फिर भी प्रभुपाद इन लोगों को एनकरेज कर रहे हैं कि आप लोग भी प्रचारक बनिए, बिकॉज ही कांट वेट टू टेल देम ऑल दिस थिंग्स, जो जनरली हम न्यू कमर्स को डायरेक्ट तो नहीं बोलते ना कि अब आओ, अब तुम मेरे साथ प्रचार करना, राइट। बिकॉज इट्स टू अर्जेंट। द वर्ल्ड नीड्स कृष्णा कॉन्शियस preachers, एंड प्रभुपाद डज नॉट नो हाउ मच टाइम ही हैज, ही इज 70 years old now, राइट। तो अच्छा, एक आदमी क्या करता है ना, प्रभुपाद के ये क्लास जो चल रहा है इसके बीच में खड़ा होकर अपना स्पीच शुरू कर देता है कि सुनिए, मेरे पास भी एक स्पीच है, हम आप सबको सुनाना चाहेगा, ऐसे। सी, दीज आर ऑल काइंड्स ऑफ, दीज आर लाइक स्कूल चिल्ड्रन, ठीक है। इन लोगों को हैंडल करना बहुत मुश्किल है। दे दे आर सो मच इनटू इंटॉक्सिकेशन कि इनको पता ही नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं। सो खड़ा होकर अपना स्पीच देना शुरू कर दिया। तो कुछ लोग हैं उनके पास सेंस था, दे आर कामिंग इन डाउन। उनके बीच में तू मैं हो गया, क्योंकि दूसरे कुछ लोग आसपास के बोल रहे थे, अरे बैठो बैठो, तुम बाद में बोलना, अभी वो बोल रहे हैं, राइट। क्योंकि बाद में क्वेश्चन आंसर वाला एक राउंड होता है। तो फिर वो कुछ टाइप के क्वेश्चंस करने लगे, लेकिन बहुत कुछ ईस्टर्न फिलोसॉफी का, ईस्टर्न रिलीजन का कुछ बहुत टेक्निकल और इररेलेवेंट चीज पूछ रहे थे। तो प्रभुपाद ने बोला, इनफ ऑफ द क्वेश्चंस, अभी हम लोग वापस से कीर्तन कर लेते हैं। तो लास्ट में कीर्तन किया। सो दिस गोज लाइक दिस, 7 to 9 का क्लास है, 7 to 7:30 कीर्तन, 7:30 to 8:30 एक घंटे का क्लास, एंड देन 8:30 to 9 अगेन कीर्तन इन दी एंड, ठीक है। तो 9 बज गया, अब कीर्तन बंद हो गया। तो एक लड़का प्रभुपाद के पास एप्पल लेके आता है, शायद उसको पहले से ही बोला गया था। एक कटोरा लेके आता है और एक नाइफ, चाकू लेके आता है। तो सबके सामने प्रभुपाद उस एप्पल को बहुत सारे टुकड़ों में काटते हैं, जितने लोग आए हैं उस हिसाब से। एक पीस वो खुद लेते हैं और फिर वो बच्चे को रिक्वेस्ट करते हैं सब में बांट दो। दैट वाज हिज प्रसाद, ठीक है। सो I think let's we can address touch a little bit of this topic of प्रसाद। just because मैंने कई सारे लोगों को देखा है, अगर आप उनमें से नहीं है तो अच्छा है, और आप नेक्स्ट टाइम करेक्ट भी कर सकते हैं किसी अन्य व्यक्ति को। कुछ लोग होते हैं जो मंदिर आके प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं, लेकिन जब प्रसाद का टाइम आता है तो उस वो चले जाते हैं उससे पहले ही। कि अगेन इट्स नॉट, अगर उनका कोई जेन्युइन रीजन है तो एक अलग बात है। चले जाते हैं कि हमने तो भगवान का दर्शन किया, हमने पूजा में पार्ट लिया, हमने सब कर लिया, अब तो लास्ट में खाली खाने पीने का टाइम है ना, उसको रहने दे सकते, कोई बात नहीं है, चले जाते हैं वो लोग। सो एक्चुअली हमको प्रसाद का मतलब नहीं पता, हम उसको फूड से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इसलिए हम ऐसा करते हैं। इट्स लाइक यू से ना, वी ईट फूड, राइट, वी ईट फूड, ईट इज अ वर्ब। नाउ व्हाट अबाउट प्रसाद, विच इज ऑफर्ड फूड, ठीक है, फूड व्हेन ऑफर्ड बिकम्स प्रसाद। So we honor Prashad. Generally, if you, a learned person who has read scriptures, he talks like this. We can eat food, but what we do with Prashad is called honoring it. ठीक है, जैसे कि by not wasting it, by thanking Krishna before eating it. So एक्चुअली ये एक फॉर्मेलिटी नहीं है कि मंदिर में भीड़ हो जाए इसीलिए हम लोग लास्ट में ना प्रसाद रख देंगे ताकि इसको देख के लोग आए। ये शादी नहीं हो रही है किसी की कि जो जिसको जानता नहीं वो भी आ जाएगा, क्योंकि शादी में खाना मिलता है, राइट। तो प्रसाद को ऑनर करना इसलिए बहुत ज़रूरी है। जो भगवान को मंदिर में भोग लगता है वो जाके फिर बाद में मिक्स कर दिया जाता है, जो लार्ज क्वांटिटी में जो भी आइटम्स बनाए। सो वो भी अब प्रसाद हो गया, राइट। सो दैट इज़ द थिंग, वी शुड एनकरेज पीपल कि वो लोग प्रसाद के लिए भी रुके। और ऑफ कोर्स ये तो मैं रेयर लोगों की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम लोग तो प्रसाद के टाइम आते हैं उस हिसाब से, राइट। सो ये तो ये भी एक अच्छी बात है एक्चुअली, बिकॉज मीन्स यू हैव नो क्लू। बहुत डेवोटीज, जैसे मैं तो पूरा दुनिया नहीं देखा बट मैंने अपने शहर में देखा है,
बहुत सारे, एक 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 बार प्रोग्राम हुआ था, मैं बहुत छोटा था, तो जितने भी हमारे अंकल आंटीज है वो लोग माइक लेके उन लोगों को बोलने को कहा गया था कि आप कैसे इस्कॉन से जुड़े, आप अपना बताइए फर्स्ट इंटरेक्शन। सो सो मेनी पीपल वेयर देयर जो प्रसाद के माध्यम से ही जुड़े थे, right? So yes, and Prabhupada says that is the best way to attract someone. In fact, it is a good thing that people are attracted to this because you are what you eat. तो उनका चेतना को प्योरीफाई करने का इससे बढ़िया तरीका कुछ नहीं हो सकता, राइट? सो दैट इज द थिंग। सो वी शुड ऑलवेज ऑनर प्रसाद, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव टू इम्पॉर्टेंट फॉरेनर्स इन आवर स्टोरी, डॉन एंड राफेल। ये दोनों कौन थे? प्रभुपाद जिस जगह में रह रहे थे, उनका रूम तो था, बट ये जो मैचलेस गिफ्ट का ये जो शॉप था जहाँ क्लासेस करते थे, प्रभुपाद ने डॉन और राफेल को वहां पे रहने को अलाउ कर दिया था, इस कंडीशन पे कि वो लोग चार नियम नहीं तोड़ेंगे। एटलीस्ट अंदर तो नहीं तोड़ेंगे, बाहर तोड़ने चले भी गए तो प्रभुपाद तो कहीं चेक नहीं कर पाएंगे ना, बट उनको बोला गया था कि यू कैन ब्रेक फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स इफ यू आर स्टेइंग हियर। और ये लोग कभी कभी नहा लेते थे, कभी कभी, ऐसा बुक में लिखा है, ठीक है? एंड इनके पास कोई नौकरी नहीं था, कोई पैसा नहीं था, ठीक है? और ऑलमोस्ट सेम ही कपड़ा ये रेगुलर बेसिस पे पहनते थे, बाल लंबे रहते थे, और उस तरीके के थे, डेरेलिक्ट थे बेसिकली, वैगाबॉन्ड्स। सो प्रभुपाद चाहते थे कि मैं तुम लोगों को रहने के लिए जगह दे रहा हूँ तो थोड़ा सा यहाँ का रेंट के लिए कंट्रीब्यूट कर दो, मुझको हेल्प हो जाएगा। पर इनके पास जॉब पैसा कुछ है ही नहीं, तो प्रभुपाद ने फिर भी इनको मना नहीं किया, इस कंडीशन पे कि आप लोगों को शाम को क्लासेस अटेंड करना पड़ेगा, बिकॉज ये कोई होटल या धर्मशाला नहीं है। इफ यू आर स्टेइंग इन अ टेम्पल देन यू हैव टू ऑफर सर्विस हियर। तो शाम को क्लास में बेसिकली प्रभुपाद क्लास दे के चले गए, और वो एप्पल बांट के, तो दीज गाइज आर क्लोजिंग द लाइट्स, क्लोजिंग द डोर्स, लॉकिंग एवरीथिंग, एंड फिर वो लोग उसी हॉल में सो जाते थे, ठीक है? और कभी कभी ये लोग, प्रभुपाद इतना कंप्लेन नहीं करते थे, तो कभी कभी इनका कोई दोस्त या ऐसा कोई आता जाता था तो कोई तीन चार जन भी सो जाता था वहीं पे रात को। और कुछ लोग तो सुबह नाश्ता भी करके जाते थे। प्रभुपाद डिड नॉट हैव मनी बट ही डिड नॉट कंप्लेन बिकॉज दे आर टेकिंग प्रसाद एटलीस्ट, ठीक है? सो डॉन एंड राफेल टुक गुड एडवांटेज ऑफ प्रभुपाद ऑफर, कि थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा, रहने को फ्री में जगह मिल रहा है, तो इससे बढ़िया क्या है? ओके, सो राइटर ने एक बहुत अच्छा वर्ड यूज किया है कि कुछ लोग, जैसे मैंने बोला ना, कुछ लोग आ जाते थे डॉन राफेल के साथ सोने के लिए और अगले दिन सुबह नाश्ता करके जाते थे। तो ऑथर लिखते हैं कि दे वुड टेक द मॉर्निंग क्लास, होता था एक प्रभुपाद का छोटा सा क्लास, सुनकर ब्रेकफास्ट लेकर दे वुड अगेन ड्रिफ्ट ऑफ टू माया। मतलब दे हैड सच अ ब्यूटीफुल चांस, फाइनली दे गॉट अ कॉन्टैक्ट विद जगत गुरु हिमसेल्फ, एंड दे जस्ट एक रात का भूख और नींद मिटा के दे अगेन वेंट बैक टू माया, द वर्ल्ड आउटसाइड द रियल अमेरिका, राइट? सो एंड हियर अनदर रूल, प्रभुपाद का एक और रूल था कि जो भी यहाँ रहेगा, भले ही तुम कभी एक आध अपने दोस्त को बुला लो, एज लॉन्ग एज दे आर गेटिंग अप अर्ली, हैव नो प्रॉब्लम, बिकॉज प्रभुपाद सुबह जल्दी उठते थे। प्रभुपाद तो इनफैक्ट ब्रह्म मुहूर्त से भी पहले उठ के अपना बुक ट्रांसलेशन कर रहे थे, लेकिन ही दे एक्सपेक्टेड कि ये लोग एटलीस्ट सुबह थोड़ा जल्दी उठे, 5-6 बजे उठे। ऐसा नहीं कि ड्रग एडिक्ट है तो 10-11 बजे तक सो रहे हैं, राइट? एक बार प्रभुपाद ने देखा कि इनका छोटा सा क्लोसेट साइज, क्लोसेट इज लाइक अलमारी साइज, एकदम छोटा सा बाथरूम, उसका लाइट इन लोगों ने खुला छोड़ दिया था। तो प्रभुपाद आकर नीचे अपने रूम से आकर करेक्ट करते हैं उन लोगों को कि दिस इज कृष्णास एनर्जी एंड मनी, इस तरह से आपको वेस्ट नहीं करना है बाथरूम का लाइट ऑन खुला छोड़कर, ठीक है? सो इनको इवनिंग क्लास में थोड़ा बहुत मीगर डोनेशन मिला था, $5 to $6 का, छुट्टे छुट्टे ऐसे, थोड़े बहुत, इससे कोई हेल्प नहीं होने वाला था। और प्रभुपाद वॉज टोटली डिपेंडेंट ऑन कृष्णा कि उनका नेक्स्ट मंथ का रेंट कहाँ से आने वाला है। एंड इवन इन ऑल दिस, सी हम लोग बहुत टाइम से प्रभुपाद जब से अमेरिका में उनके प्रचार को डिस्कस कर रहे हैं, यू शुड नॉट फॉरगेट every single day in the early morning hours before sunrise, in the dark hours, he's translating books, he's not sleeping, ठीक है? अ, अपना भागवतम उनका अभी तो बहुत कम हुआ है ना, देर आर कितना कैंटोज है वो, जस्ट सेकंड, 60 वॉल्यूम्स, 60 वॉल्यूम्स है भागवतम का। कैंटो तो चलो 12 है, लेकिन उसको भी काट काट के
वॉल्यूम में हो रहा है ना, तो 60 वॉल्यूम से अभी तो उनका मुश्किल से 5 हुआ होगा। सो ही हैज अ लॉट ऑफ वर्क अहेड ऑफ हिम। और फिर बाकी का दिन जब दुनिया जाग जाती है तब वो प्रचार में उस टाइम को दे रहे हैं, राइट। सो प्रभुपाद हैड नो, अच्छा, यहाँ पे क्या होता था, ओके विल एंड नाउ। लोग आते जाते रहते थे प्रभुपाद के इस मैचलेस गिफ्ट्स में, क्योंकि उनका कोई शेड्यूल्ड विजिटिंग आवर्स नहीं था। उनके पास कोई सेक्रेटरी नहीं था जो उनका विजिटर्स को स्क्रीन करे। मतलब प्रभुपाद अपने रूम में बैठ के लिख रहे हैं, उनको पता चला कि उनको दिख जाता था कोई मैचलेस गिफ्ट्स में घुसा है, तो खुद नीचे उतर के आके उन लोगों से बात करने लग जाते थे। सुबह 10 से अर्ली मॉर्निंग से लेकर रात के 10 बजे तक स्टोर्स खुले रहते थे अमेरिका में, तो प्रभुपाद भी वैसे ही खुला रखते थे। तो वो अपना टाइपिंग या ट्रांसलेशन रूम में कर रहे थे, उनको पता चला कोई आया, देखा, तो वो छोड़ के नीचे आ जाते थे और उन लोगों से बात करते थे, क्या पता ये जुड़ जाए, है ना, उस हिसाब से। सो ओपन जगह था और वहां पे बहुत लोग, फुटफॉल था तो बहुत लोग घुस जाते थे उस हिसाब से। कुछ लोग सीरियस होते थे और मैक्सिमम लोग इंटॉक्सिकेटेड होते थे। और कई लोग ना इंक्वायरी करने नहीं, चैलेंज करने आते थे। डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? सवाल दो तरीके से पूछे जाते हैं, जानने के लिए या चैलेंज करने के लिए। सो यू सी हिज चैलेंजेस, वो दो रूम और मैचलेस गिफ्ट दोनों संभाल रहे हैं, एक साथ दोनों संभाल रहे हैं, और हर तरीके के लोगों को बर्दाश्त भी कर रहे हैं, राइट। ओके, बिफोर वी गो, दिस इज अ वेरी फनी स्टोरी। एक बार एक यंग लड़का ड्रग्स के नशे में चढ़ चढ़ के प्रभुपाद के रूम तक चला गया और प्रभुपाद के बगल में जाके बैठ जाता है और बोलता है, राइट नाउ आई एम हायर देन यू आर। क्योंकि नशा करने से हाई फील करते हैं वो लोग, अलग डायमेंशन में चले जाते हैं। आई एम गॉड। तो प्रभुपाद अपना सर झुका के हाथ जोड़ के बोलते हैं, प्लीज एक्सेप्ट माई ओबेसेंसेस, मतलब मेरा प्रणाम स्वीकार करे भगवान। देन ही सेड, भगवान प्लीज जाइए। तो तो अगर उसको सिंपली बोला जाता कि जाइए तो नहीं जाता, लेकिन एड्रेस क्या, भगवान आप चले जाइए, ठीक है, तो वो चला गया। यू सी ऑल काइंड्स ऑफ पीपल आर हियर, ठीक है। Even I have seen some people, they are drunk and they have entered temple, and in a running class they are asking irrelevant, stupid questions. So प्रभु, बट अगेन दिस इज नथिंग कंपेयर टू व्हाट जो प्रभुपाद ने सहा है अमेरिका में, ठीक है। इंडिया में तो आप बोल सकते हो कि ये सब गलत है, everyone knows the purity rules, but this is America and he's alone, right? So of course you should not forget कि if someone physically attacks him, he is vulnerable to that, right? He cannot defend himself physically. So कुछ लोग ना एडमिट करते थे फ्रैंकली कि हम मेंटली बहुत, मतलब हम इंसैनिटी के पॉइंट पे चले जाएंगे, जितना हम ड्रग्स ले रहे हैं हम बहुत क्रेजी हो गए हैं। और कुछ लोग ये भी बोलते थे कि हम वी आर बीइंग हॉन्टेड बाय घोस्ट, ठीक है। तो घोस्ट का फिनोमिनन इज नॉट अनकॉमन, बिकॉज जनरली दूसरे फेथ के लोग अपने बॉडीज को दफना देते हैं, जलाते नहीं हैं। और भूत होते हैं, ठीक है, भूत होते हैं, लेकिन भगवान से पावरफुल नहीं होते हैं, भगवान भी होते हैं, राइट। तो ये जो क्रिश्चियनिटी का धर्म है, इसमें बॉडी दफनाया जाता है, जलाया नहीं जाता है। और अमेरिका में तो देर वर मेनी केसेस जहाँ पे देर वर सोल्स वॉन्डरिंग इन सम पीपल्स प्रॉपर्टीज, सो ये भी कॉमन था, लोग इसके लिए भी प्रभुपाद के पास आते थे। सो कुछ लोग फ्रैंकली एडमिट करते थे कि हम हमारी दिमागी हालत ठीक नहीं है, हम इसलिए आपके पास आए हैं, या वी आर बीइंग हॉन्टेड बाय घोस्ट। दो टाइप के लोग थे। सो बाकी का डिस्कशन हम लोग कल करेंगे। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। श्रीला प्रभुपाद की जय। दिस 18 चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग इन दैट रिगार्ड। सो आई थिंक अगला 3 दिन हम लोग इस चैप्टर को ओवर कर देंगे। ओके, आई थिंक आज वेडनेसडे ना, 2 दिन, थर्सडे एंड फ्राइडे। सो आप लोग बने रहिएगा। थैंक यू। एनी क्वेश्चंस? सीइंग नो क्वेश्चंस, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। ओके, 1 second, डोंट लीव द सेशन, डोंट लीव द सेशन। आई टोल्ड यू दैट आई हैव अ स्मॉल अनाउंसमेंट टू मेक। हम लोग एक काम करने वाले हैं फ्राइडे को। फ्राइडे को नॉर्मल क्लास नहीं होगा। फ्राइडे यानी कि परसों, मैं आप लोगों को ऑप्शन दे रहा हूँ, एक छोटा सा हम लोग गेम खेलेंगे। हम 18 चैप्टर में हैं, इसका मतलब 17 चैप्टर कंप्लीट हो गया है।
मैं आपको लिंक भेज दूंगा ऑनलाइन, जहाँ पे बुक को हम लोग पढ़ रहे हैं, जहाँ से आप 17 में से कोई भी एक चैप्टर चूज कर सकते हो। ठीक है। और आपको लाइक 2 मिनट अपना टाइम लीजिए। ऐसा कोई फिक्स नहीं है, 1 मिनट 2 मिनट, मैक्सिमम 2 मिनट ही लीजिएगा। उस चैप्टर को समराइज करके हमें बताना है। दिस इज टू एनकरेज योर पब्लिक स्पीकिंग, योर प्रीचिंग स्किल, योर कम्युनिकेशन स्किल। और इसमें मेन मुद्दा यही है कि डर खुल जाता है आदमी का। ठीक है। तो ये सबको करना है। पूजा माता जी, आप इसको ग्रुप में अनाउंस कर दीजिएगा। ठीक है। सो ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हरे कृष्णा। प्रभु जी कोई भी चैप्टर ले सकते हैं क्या, मैं हाँ, सिर्फ वन से 17 18 वन में से से 17 लेना के है। बीच में कोई भी चैप्टर ले सकते हैं। और इसमें रूल ये है कि मान लीजिए कि कविता माता जी ने चूज किया चैप्टर नंबर 3, तो उन्होंने आपको पूजा माता जी को इन्फॉर्म करना है, या आप मान लीजिए ग्रुप में लिख के दे दीजिए। ठीक है। एंड पूजा माता जी विल कीप अ ट्रैक कि ये व्यक्ति ये बोल रहा है। अब अगर कविता माता जी के बाद फॉर एग्जाम्पल अगर सुरभि माता जी बोले कि आई एम डूइंग 3, तो वो उनको अलाउ नहीं किया जाएगा, बिकॉज समवन इज ऑलरेडी सिलेक्टेड इट। सो जो पहले करेगा, मुझे पता है लोग सबसे छोटा चैप्टर ढूंढना शुरू करेंगे अभी, तो जो सबसे फटाफट अपना दे देना ग्रुप में। ठीक है। थैंक यू। हरे कृष्णा। पूजा माता जी प्लीज अनाउंस इट एज अ रूल हरे इन द कृष्ण। ग्रुप। ठीक है। या जो जो लोग सेशन छोड़ दिए उनको भी पता चल जाएगा। थैंक यू। हरे कृष्णा।